थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एक बच्चे के गले में लंप डेवलप हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को लेकर के एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। हर सेंटेंस को हम बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ पर, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, और जहां तक जरूरी होगा हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, वाइफ ने कहा जरा बच्ची के गले में देखना। कैन यू चेक हर थ्रोट फॉर अ सेकेंड? कैन यू चेक अ थ्रोट फॉर अ सेकेंड? दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं इसी चीज को, टेक अ क्विक लुक एट अ थ्रोट। टेक अ क्विक लुक एट अ थ्रोट। एक और तरीके से आप कह सकते हैं, हैव अ लुक, समथिंग सीम्स ऑफ। सीम्स ऑफ का मतलब है कुछ अजीब सा लग रहा है। हैव अ लुक, समथिंग सीम्स ऑफ। वाइफ ने कहा इसके गले में एक गांठ जैसी महसूस हो रही है। आई कैन फील अ लंप इन अ थ्रोट। आई कैन फील अ लंप इन अ थ्रोट। दूसरे तरीके से आप इसको कह सकते हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ स्वेलिंग हियर। देयर इज सम काइंड ऑफ स्वेलिंग हियर। हस्बैंड ने कहा क्या इसमें दर्द भी है? डज इट हर्ट? दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इज शी इन पेन? क्या इसे दर्द भी हो रहा है? एक और तरीके से कह सकते हैं, इज इट जस्ट देयर और डज इट एक्चुअली हर्ट? क्या बस है ही या फिर दर्द भी हो रहा है? इज इट जस्ट देयर और डज इट एक्चुअली हर्ट? वाइफ ने कहा दर्द तो नहीं है, लेकिन कुछ चबाओ तो ये बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। नो पेन बट इट स्वेल्स अप व्हेन शी च्यूज। नो पेन बट इट स्वेल्स अप व्हेन शी च्यूज समथिंग। दूसरे तरीके से इसी प्रॉब्लम को बोलिए, इट डजंट हर्ट बट व्हेनेवर शी ईट्स समथिंग इट गेट्स बिगर। बड़ी हो जाती है। एक और तरीके से आप कह सकते हैं इसी बात को, देयर इज नो पेन but when she chews food it kind of puffs up। puff up हो जाती है, it kind of puffs up। हस्बैंड ने कहा कल डॉक्टर को दिखा आना। take her to the doctor tomorrow। दूसरे तरीके से कह दीजिए, you should get it checked by a doctor tomorrow। एक और तरीके से कह सकते हैं डॉक्टर के पास चले जाना, get her to the doctor tomorrow। वाइफ ने कहा मुझे यहां के डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट द डॉक्टर्स हियर। दूसरे तरीके से, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द डॉक्टर्स अराउंड हियर। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द डॉक्टर्स अराउंड हियर। एक और तरीके से आप इसी बात को कह सकते हैं, आई डोंट हैव मच फेथ इन द डॉक्टर्स हियर। वाइफ ने कहा मैं इसे अपनी मम्मी के यहां ले जाऊंगी। I'll take her to my mom's place। दूसरे तरीके से, I'm gonna take her to my mom's। देखिए, mom's place को जरूरी नहीं है प्लेस कहना, कैजुअल कॉन्वर्सेशन में moms, dads इस तरीके से बोला जा सकता है। I'm gonna take her to my mom's। एक और तरीके से कह सकते हैं, I would rather take her to my mother's। Then get it checked here। यहां चेक करने के बजाय मॉम के यहां ले जाओगे। I would rather take her to my mom's। Then get it checked here। वाइफ ने कहा वही किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी। I'll get it checked by a doctor over there। उसी जगह पर I'll get her checked by a doctor over there। वहीं पर। दूसरे तरीके से कह दीजिए, I'll find a doctor there and get her checked। हस्बैंड ने कहा तो वहां के लिए कब निकलोगी? So when are you leaving for there? दूसरे तरीके से, When do you plan to go there? एक और तरीके से कह सकते हैं, When will you head there? When will you head there? कहीं से निकलने के लिए head कहा जा सकता है। वाइफ ने कहा इसके 2 एग्जाम बाकी हैं। She still has 2 exams left। एक और तरीके से कह सकते हैं, She has got 2 more exams to go। टू गो का मतलब भी हो जाता है जो चीज अभी वेट कर रहे हैं हम, जैसे कि अभी 2 दिन और बाकी हैं। We still have 2 days to go। उसके बाद कुछ दिन की छुट्टियां पड़ेंगी। आफ्टर दैट शील हैव अ फ्यू डेज ऑफ। दूसरे तरीके से, देन शी गेट्स अ शॉर्ट ब्रेक। एक और तरीके से कह सकते हैं, आफ्टर दैट हर स्कूल्स विल बी क्लोज्ड फॉर अ फ्यू डेज। हस्बैंड ने कहा तुम्हारा घर यहां से 60 किलोमीटर दूर है। योर प्लेस इज 60 किलोमीटर फ्रॉम हियर। यहां आप अवे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, योर प्लेस इज 60 किलोमीटर अवे
फ्रॉम हियर, लेकिन अवे को ओमिट किया जा सकता है। हस्बैंड ने कहा वहां पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, इट्स गोना टेक अ व्हाइल टू गेट देयर। दूसरे तरीके से द ट्रिप विल टेक क्वाइट सम टाइम। एक और तरीके से कह सकते हैं गेटिंग देयर वॉन्ट बी क्विक, यानी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, गेटिंग देयर वॉन्ट बी क्विक। वाइफ ने कहा भले टाइम ज्यादा लगे, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इवन इफ इट टेक्स टाइम, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। दूसरे तरीके से कह दीजिए आई डोंट केयर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस। एक और तरीके से कह सकते हैं टाइम इज इन द इश्यू, आई जस्ट वांट टू बी श्योर। टाइम इज इन द इश्यू, आई जस्ट वांट टू बी श्योर। वाइफ ने कहा अगर बीमारी नहीं होगी यहां के डॉक्टर फिर भी निकाल देंगे। इवन इफ इट्स नथिंग, द डॉक्टर्स हियर विल स्टिल सजेस्ट सर्जरी। इवन इफ इट्स नथिंग, द डॉक्टर्स हियर विल स्टिल सजेस्ट सर्जरी। ऑपरेशन करने लग जाएंगे। दूसरे तरीके से इसी बात को कहें इवन इफ इट्स नॉट सीरियस, इवन इफ इट्स नॉट सीरियस, द डॉक्टर्स हियर विल टर्न इट इनटू अ प्रॉब्लम, यानी परेशानी पैदा कर देंगे। हस्बैंड ने कहा इसने बहुत जंक फूड खाया है, उसका असर अब दिख रहा है। शी हैज ईटन वे टू मच जंक फूड एंड नाउ इट्स शोइंग। एक और तरीके से कहिए शी हैज हैड टू मच जंक फूड एंड नाउ शी इज फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, शी इज फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज भी कहा जा सकता है। तीसरे तरीके से कह सकते हैं शी हैज ईटन वे टू मच जंक फूड and now the effects are kicking in, the effects are kicking in, यानी अब इफेक्ट्स जो है वो दिख रहे हैं। वाइफ ने कहा जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचो। what's done is done, let's focus on what's next। दूसरे तरीके से कहिए forget the past, let's think ahead। एक और तरीके से कह सकते हैं forget the past, let's figure out the next step। हस्बैंड ने कहा सोचना क्या है, अगले हफ्ते अपनी मम्मी के यहां चली जाना। नो नीड टू ओवर थिंक, जस्ट गो टू योर मॉम्स नेक्स्ट वीक। दूसरे तरीके से कहिए देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट, जस्ट हेड टू योर मॉम्स प्लेस नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते चली जाना, जस्ट हेड टू योर मॉम्स प्लेस नेक्स्ट वीक। हस्बैंड ने कहा अगर इस दौरान दर्द होता है तो यहीं किसी डॉक्टर को दिखा लेंगे। If she feels any pain in the meantime, we'll see a doctor here। दूसरे तरीके से if it starts hurting, we'll take her to a doctor here। यहीं दिखा लेंगे। वाइफ ने कहा क्यों ना हम इसके गले का एक्सरे करवा लें। Why don't we just get an X-ray of her throat? दूसरे तरीके से maybe we should get her throat X-rayed। हस्बैंड ने कहा खुद डॉक्टर मत बनो, जो डॉक्टर कहे वही करना। डोंट प्ले डॉक्टर योरसेल्फ, जस्ट डू व्हाटएवर द एक्चुअल डॉक्टर सेज। दूसरे तरीके से स्टॉप डायग्नोसिंग थिंग्स योरसेल्फ, लेट द डॉक्टर डिसाइड। इस सेशन के बारे में आप मुझे प्लीज फीडबैक दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।